आइए हम अति महत्वपूर्ण चर्चा करें। आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होगा। 30 मई को हिंदी का पहला अखबार उदयन मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। उस समय की पत्रकारिता का अपने आप में विशेष रिकॉर्ड था, विशेष बात थी, सब कुछ विशेष बात होती थी। एक लक्ष्य था, लक्ष्यवादी पत्रकारिता होती थी। किंतु आज तो वर्तमान में पत्रकारिता का हिसाब किताब ही दूसरा हो गया। पत्रकारिता की तब और अब पर हमें विशेष चर्चा करना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। कि मामला तो बड़ा विचित्र हो गया कि क्या होगा, क्या नहीं होगा पत्रकारिता। अब यहाँ समाज पालिका में भी नए नए आयाम हमारे बीच आए हैं। जाला मेरा है और वो हम देख रहे हैं। और एक जो पत्रकारिता का जो स्तर होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। हमने यहाँ बहुत बड़े उससे देखा है कि पत्रकारिता का मापदंड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, पूर्व में जो पत्रकारिता की जाती थी ना, वह लक्ष्यवादी हुआ करती थी। उसका लक्ष्य होता था राष्ट्र, समाज, इंसान, कट्टर राष्ट्रवाद, जनहित, लोकहित और सत्य आधारित होती थी। सत्य की बात की जाती थी। शोषण अन्याय के खिलाफ खुलेआम लड़ा जाता था, खुलेआम कही जाती थी। उसके लिए अनेक यातनाएं भी सहन करना पड़ती थी। ये तो तब की पत्रकारिता का था। आजादी के बाद पत्रकारिता का स्तर गिरा है। हिंदी पत्रकारिता का स्तर तो और ज्यादा गिरा है। आज तो जो समाज पालिका में ई मीडिया है, पी मीडिया है, यूट्यूब है, वेब न्यूज है, अनेक प्रकार के माध्यम हो गए। किंतु प्रिंट मीडिया की सर्वोच्चता आज भी बनी हुई है और वह कुछ अखबारों के कारण बनी हुई है। बाकी अन्य अखबारों के माध्यम के से कोई उसकी प्रतिष्ठा बनी नहीं है। हमारे जो मीडिया हाउस बने हुए हैं ना, जो हिंदी पत्रकारिता के हैं, उनके लक्ष्य भी बड़े विचित्र हैं। उनका चरित्र बड़ा विचित्र है। वे क्या चाहते हैं ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। उन्हें राष्ट्रवाद से मतलब नहीं, सनातन धर्म से मतलब नहीं, मानवीय मूल्यों से मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ धन और विज्ञापन से मतलब है। वो विज्ञापन चाहते हैं कुछ, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं चाहता। अब यहाँ पर यूट्यूब प्रथा चालू। यूट्यूब में भी जो देखो वो पत्रकार बन रहा है, जो देखो वो पत्रकार हो जा। बस मोबाइल पे लिया, फोटो लिया, हो गया और वायरल कर दिया वीडियो। तो क्या पत्रकारिता होती है? नहीं, वो पत्रकारिता नहीं होती। मगर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में भी सब ऐसे ही हैं। अशोक पांडे जी हैं, अशोक देश पांडे जी हैं, चित्रांश जी हैं, अभिषेक शर्मा जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, और भी अनेक ऐसे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो पत्रकारिता करते हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं। अब मामला यहाँ पर बड़ा विचित्र हो गया कि यूट्यूबर से जो हम पत्रकारिता देख रहे हैं ना, उसमें चिंतन का अभाव होता। सब एक दूसरे की नकल करते हैं। कोई समाचार पत्रों की नकल कर रहा है, उसकी न्यूज़ की नकल कर रहा है, कोई वीडियो की नकल कर रहा है, कोई ये कर रहा है। मतलब स्वस्थ चिंतन जो होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा। मैं अशोक पांडे जी का जब एपिसोड देखता हूँ ना, तो बड़े ध्यान से देखता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। इसी प्रकार अशोक देश पांडे जी का जब और चित्रांश जी का जब मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो बड़े गंभीरता से देखता हूँ, क्योंकि उनके वीडियो में चिंतन होता, उनमें निर्णय आता है। रवीश कुमार और अभिषेक शर्मा के
उसमें भी नहीं आता है। और दूसरी तरफ मैं कुछ यूट्यूब में देखता हूँ कि फेक न्यूज़ आ रही है, जिनका कोई सिरा नहीं होता है। ये भी मैंने देखा। तो अब क्या किया जाए? आखिरकार ये जो हिंदी पत्रकारिता की साख कौन बचाएगा? अब यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ समाचार पत्रों की भीड़ लगी हुई है और संपादकों की भी भीड़ लगी हुई है। जो संपादक हस्ताक्षर अपने सही नहीं कर सकता, वो अखबार का संपादक हुआ करता। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और कुछ अखबार तो ऐसे हैं जिनमें संपादकीय गाया भी रहती है, नकल ही नकल रहती है। भैया, जब यहाँ हम पत्रकारिता में आए हैं ना, तो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धमासिक, ये सब अनेक प्रकार के पत्रकारिता की जाती है और सब में अपने अपने ढंग से प्रस्तुति दी जाती है। परंतु यहाँ कुछ नहीं, एक कोई साप्ताहिक है, वो भी हिंदी के न्यूज को जो दैनिक में आते हैं उसको ये लगा कर पत्रकारिता करना। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। आखिर ये ऐसी पत्रकारिता किस काम की? ये भी हमने देखा कि हिंदी पत्रकारिता में इतना गिरावट आ रही है, इतनी गिरावट आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। कभी हमारे यहाँ नई दुनिया का नाम चलता था, उसके प्रतिष्ठा थी, साख थी। नई दुनिया का समाचार अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता था। और इसी तरीके से साप्ताहिक में ब्लिट्ज का नाम देख लीजिए। ब्लिट्ज का नाम चलता था, R.K. करंजा जी के एक एक संवाद को महत्वपूर्ण दिया जाता था। वे डरते नहीं थे किसी से, क्योंकि उनका लक्ष्य पैसा था ही नहीं। उनका लक्ष्य तो राष्ट्र था, समाज था, सत्य था और जनता थी और कट्टर राष्ट्रवाद था। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं भी थीम का प्रकाशन करता, साप्ताहिक थीम का प्रकाशन करता। मैंने भी बहुत कष्ट झेले, सब कुछ सुना और समझा किया। इंदिरा गांधी के बारे में जैसा कहा जाता था कि अरे वो बहुत है, यदि आपने उनके खिलाफ छापा तो वे कठोर कार्रवाई करेगी, परंतु ये बात झूठ निकली। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब हमने थीम में एक समाचार छापा। वो समाचार था कि हिंदुस्तान, उसका हेडिंग था कि हिंदुस्तान की मलिका के बेटे को विशेष छूट क्यों। हमने 3000 कॉपी निकाली थी और पूरी बटी। तो मुझे लोग डराने आ गए कि अरे अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, वो होगा, ये होगा, बहुत नाटक होंगे, क्या क्या यातनाएं आएगी। कि ठीक है, हमने वही अखबार की कॉपी इंदिरा जी को भेजी। इंदिरा जी की टेबल पर वो कॉपी रही। इंदिरा जी ने जब हेडिंग पढ़ा ना, हेडिंग पढ़ने के लगभग 40 मिनट बाद उन्हें राजीव गांधी को बुलाया और कहा कि तुमने एयर इंडिया की सर्विस छोड़ी है, जो उसका जुर्माना नहीं भरा है, तो उसका जुर्माना आज ही भर के आओ। उनके साथ कैप्टन सक्सेना थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था, उन्होंने भी तो भर दिया था। राजीव गांधी ने जुर्माना नहीं भरा था, तो इंदिरा गांधी ने वो हरवाया वो जुर्माना। अरे आप यदि सत्य की बात कहेंगे ना, सत्य को खड़ा कर देंगे, तो किसी की ताकत नहीं कि कोई रोक सकता। हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट की भी बात देखिए, उनका स्पष्ट कहना था कि हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे जितने शस्त्र हो, ये हो वो, किंतु हम सिर्फ एक बात से डरते हैं कि हमारे खिलाफ किसी भी अखबार में यदि 4 लाइन छपी तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो 4 लाइनें महान शस्त्र के रूप में काम करती है, वो जनता के आत्मा को छू लेती है। ये थी ऐसी पत्रकारिता होना चाहिए। आज की पत्रकारिता तो हम देख रहे हैं, फेक न्यूज चल रही है, क्या क्या हो रहा है। अरे न जाने क्या क्या हो रहा था, पेड न्यूज चल रही है और भी न जाने कितने प्रकार की न्यूज चल रही है। और हम यहाँ पत्रकार वार्ता होती है, अब तो पत्रकार वार्ता भी व्यवसाय बन गया। एक साधारण आदमी पत्रकार वार्ता नहीं करवा सकता,
क्योंकि जो संस्था पत्रकार वार्ता करवाती है ना, तो वो कह देती है कि भैया इतने पत्रकार आएंगे, उनका ये नाश्ता देना पड़ेगा, ये उपहार देना पड़ेगा, और यदि आप और ज़्यादा अच्छा चाहते तो उनका भोजन करवाना पड़ेगा। यानी एक पत्रकार वार्ता 5 से 7, 8, 10 हज़ार रुपये में पड़ती है। तो लोगों ने पत्रकार वार्ता ही करना छोड़ दी। और फिर पत्रकार वार्ता में भी क्या होता है, पहले जब पत्रकार वार्ता होती थी तो उसमें वरिष्ठ पत्रकार आगे बैठते थे, जूनियर उनके पीछे बैठते थे, और उस पत्रकार वार्ता में चाहे सीनियर हो या कोई भी हो, एक पत्रकार एक प्रश्न करता था, उसके पूरक प्रश्न भी कर लेता था, और जो वरिष्ठ पत्रकार थे वे अपने जूनियर पत्रकारों को अवसर देते थे कि भैया आप भी प्रश्न पूछिए। मगर आजकल की पत्रकार वार्ता में तो गैंगबाजी चलती है, ग्रुपबाजी चलती है कि भैया ये इतने ग्रुप हैं, माइक तू आए तो तू पकड़ लेना, इसके दे देना, उसको दे देना, इसी दूसरी तरफ से आके भैया तू देना, तू देना। और वहाँ पर यह आता है कि अरे प्रश्न पूछना है ना, तो प्रश्न पूछने के लिए भी कोई प्रलोभन दे दिया जाता। जब ऐसी पत्रकार वार्ता होने लगी ना, तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता में जाना ही छोड़ दिया। ये मैं कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत घटना हो रही है वही बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब जो ये हो गया, अब हमने पत्रकारिता तब और अब की बात देख ली, तो आखिरकार सुधार कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि अब ये सुधार होने का, क्योंकि यहाँ पर जो हर पत्रकार को धन की चाहत है, प्रतिष्ठा की चाहत है, वो चापलूसी करने लगता और जरा से प्रलोभन के पीछे समाचार छाप देता। और आजकल तो जो स्पॉट पर जाकर समाचार जानने की प्रथा ही खत्म हो गई। जो आयोजक ने जो भेजा वो छाप दिया, और जो मीडिया उसमें कंप्यूटर काम करते हैं ना, आजकल उनकी मर्जी चलती है। वो पत्रकार हो गए, वही संपादक हो गए, वो अपने हिसाब से न्यूज़ लगा देते हैं। नेट से निकाला, सब कुछ करा, इधर से जो आया उसको सब कुछ करा। और आप पत्रकारिता की एक पतन की एक बात बताता हूँ। हिंदी पत्रकारिता में या अंग्रेजी कोई भी पत्रकारिता में हो, एक तो दिवंगत के समाचार निःशुल्क छपना चाहिए, उठावने के समाचार भी निःशुल्क होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। यदि किसी देवगन की सूचना देता है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, यदि फोटो से समाचार देना है तो उसका अलग से शुल्क लगेगा, और बड़ा विज्ञापन देना है तो उसका शुल्क अलग लगेगा। ये इस तरह की प्रथा चल रही है। तो कहाँ गई वो मानवता, कहाँ गई वो नैतिकता? तो कुल मिलाकर हिंदी पत्रकारिता में भी है ना महापतन नजर आ रहा है। और अब ये सुधार कैसे होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर पत्रकार स्वार्थ चलता है। वो तो कह रहा है कि अरे पत्रकारिता मिशन नहीं है, धंधा है, व्यवसाय है, जी भर के कमाओ, चाहे जितना बेवकूफ़ बनाओ, चाहे जितनी चापलूसी करो, और जो आपको धन देना उसके जूतों की फालिश भी अपनी जुबान से कर दो। इस प्रकार की पत्रकारिता हो रही है। तो हिंदी पत्रकारिता का भविष्य तो उज्ज्वल है। आज भी हिंदी पत्रकारिता शीर्ष पर है, मगर जो हिंदी के पत्रकार हैं ना, वो उनको ये गरिमा पसंद नहीं है। वो तो अपने आप को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। ये हमारी स्थिति है, बड़ी घातक स्थिति है। खैर, आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं ना, तो आत्मनिरीक्षण करना और समीक्षा करना अनिवार्य था। वो समीक्षा हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।